नाम ले रहा हूं, शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री कारखाना था इनका। और एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, बिशराफी हो गए, फुजैल बिन अयाज हो गए, एक हबीब अजमी जो ब्याज इतना लेते थे कि एक वक्त की रोटी बिना सूद के पैसों के नहीं खाते थे। लेकिन जब तौबा की तो अब ये गौसे आजम के दादा पीरों में आते हैं। अगर हम तौबा करेंगे अल्लाह हमें भी अपना नेक बंदा बना डालेगा। और एक शॉर्टकट बता दूं नेक बनने का, सुने, अपनी विलायत के लिए अपनी मां से दुआएं कराया करो। अगर मां दुआ कर देती है तो रब बेटे को बिना इबादत के भी वली बना दिया करता है। इबादत से मुराद ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता हो, मैं वो ले रहा हूं जिसमें फराइज के बाद जो नवाफिल इबादत होती है, जिसमें लोग बरसों बरस जंगलों में रहते हैं। तारीख में मुंबई कितने लोग गए? कोई गया मुंबई? गए ना? मुंबई में एक मज़ार है, सुना होगा, मखदूम माहिमी, सुना है ना? मखदूम माहिमी। आज पूरा मुंबई उनकी चौखट को सलाम करने जाता है। सुने जरा माँ की दुआ क्या होती है। क्या बात। आज तो अम्मा से एक बार नहीं कहता दुआ करियो, बीवी से रोज फोन करके कह रहा दुआ कर जी, मशीन बंद हो गई है, चल ठीक है उससे भी करा ले। मैं कब कह रहा हूं वो काफी है, उससे भी करा। लेकिन सबसे दुआएं जो मुस्तजाब होती हैं औलाद के हक में, वो माँ बाप की दुआएं होती हैं। किसकी दुआएं होती हैं? माँ बाप की दुआएं होती हैं जो औलाद के हक में मुस्तजाब हुआ करती हैं। हजरते मखदूम माहिमी होश संभाला, आज ना दरवाजे पे मदरसा है, इसलिए इल्म की कदर नहीं। हमें कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 18 घंटे टाइम है, और जन्नत वाली बोली पढ़ाने के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। सुनते सुनते अगर तुम नात याद कर सकते हो तो कुरान भी याद कर सकते हो। कर लेंगे ना इंशाल्लाह? याद करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको काम से फुर्सत नहीं मिलती है ना, तो कुरान की छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर लगा लो, सूरह इखलास लगा लो, ये 10 सूरतें रोज सुनते रहा करो, इससे तुम्हें कुरान याद हो जाएगा। इल्म की कदर करो, इल्म से मोहब्बत करो। मखदूम मागिमी ने कहा था, मखदूम मागिमी ने कहा था, अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। मदरसा दरवाजे पे नहीं था। माँ ने कहा बेटे दूर जाना पड़ेगा, मेरी जिंदगी का एक तू ही सहारा है। बाप की दुनिया से जाने के बाद मैं तुझे देख के जिया करती हूँ, ए मेरे लाल तू चला जाएगा, फिर मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? तुझे देखने को जी जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? ए बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। जब माँ ने इतना कहा है, आप कहते हैं अम्मी अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती हो तो मैं दीन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, दीन मेरी जरूरत है। माँ ने कहा अच्छा फिर बेटे फैसला कर, तुझे दीन चाहिए या माँ चाहिए? जैसे इतनी बात माँ ने कही है, अल्लाह अकबर। आप कहते हैं अम्मी चल ठीक है मैं तुझी को कबूल करता हूँ, मैं दीन नहीं सीखूंगा, तेरे पास रहूंगा। जब माँ ने इतना देखा कि मेरे बेटे ने अपनी ख्वाहिश का गला घोट दिया, मेरी मोहब्बत में दीन को छोड़ दिया, जब माँ ने इतना सुना है, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, आंचल फैला के कहा था अल्लाह ये मेरा लाल है, इसने मेरी रजा के लिए अपनी तमन्ना का गला घोटा है,
मालिक तू तो हर चीज पे कादिर है, मेरे बेटे के तालीम का इंतजाम कर दे। माँ ने दुआएं मांगी है। हजरत मखदूम मागिनी कहते हैं मैं टहलने के दरिया के किनारे गया, जब जाके देखा कि मुझे खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उन्होंने मुझे करीब बुलाया, कहा क्या बात है? मैंने कहा बाबा बात ऐसे ऐसे है, मैं पढ़ना चाहता था लेकिन माँ ने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा परेशान मत हो, तुमने माँ के लिए इल्म की तलब पे पर्दा डाल दिया कि आज के बाद वादा करता हूँ मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आया करूंगा। बच्चे ने कहा था बाबा वो कौन जो पढ़ाने आओगे? कहा अगर किसी को ना बताओ तो नाम बता देता हूँ। कहा क्या नाम है? कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा तूने माँ की मानी है, रब ने तेरी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। याद रखना, बताना मत किसी को, अगर बता दिया तो हम नहीं आए, ये एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच। अगर बता दिया तो नहीं आएंगे, ये बात कह दी जब आपने ना, तो बड़े खुश रोज पढ़ने आते, रोज जाते। लेकिन जानते हो माँ तो माँ होती है ना, जब रोज एक वक्त में खास वक्त में गायब होने लगे ना, एक दिन माँ ने कहा हाथ पकड़ के बेटे जी अम्मी का रोज कहाँ चले जाते हो? रोज कहाँ चले जाते हो बताओ ना? कहते हैं अम्मी पढ़ने जाता हूँ। कौन पढ़ाता है? अब जब माँ ने कहा ना कौन पढ़ाता है, तो इधर झूठ बोलते हैं तो फिर माँ की नाफरमानी, सच बोलते हैं तो फिर खिज़र रूठ जाएंगे। झूठ बोला तो माँ रूठेगी, सच बोला तो खिज़र रूठ जाएंगे। इसी कश्मकश में फिर दिल ने कहा सुनो ना, जब कल माँ के लिए मदरसा छोड़ा था रब ने खिज़र भेज दिया है। आज माँ के लिए खिज़र छोड़ दो, कल खुदा को ये इंतजाम कर देगा। बीवी कहती सुनो अम्मा को मत बताना, तो उससे ऐसा अहद ले रहा जैसे पीर साहब ने ले लिया। अम्मा खूब हिला डुला के पूछ रही है बताई फिर, उनके बीवी नाराज हो जाएगी। थोड़ा सा ख्याल करें माँ क्या होती है। तो सोचा ख्याल आया बात लंबी होगी, घर में इधर जाने लगा था। हाँ वक्त मुकम्मल हो चला है। माँ ने कहा शहजादे किसके पास पढ़ने के लिए जाते हो? कह बैठे अम्मी खिज़र आते हैं पढ़ाने के लिए। माँ खुशी से मचल गई, कहा बेटे रोज जाना, मैं कभी पूछूंगी नहीं। रो के कहने लगे माँ अब किधर जाना है? खिज़र से वादा था। उन्होंने कहा जब नाम बता दोगे किसी को तो हम आना बंद कर देंगे। कहा माँ अब खिज़र नहीं आएंगे। ये कह के रोए और माँ ने अपनी गोद में संभाला। फिर माँ का आंचल उठ गया। अल्लाह लाले मेरा बेटा है, इसके आंसू नहीं देखे जाते। मालिक तू करीम है, मेरे बेटे के लिए गैब से इंतजाम फरमा। अभी माँ ने इतना कहा, रोते हुए सोचा चलो जहाँ पढ़ने जाते थे उस जगह को देख लें, कम से कम उस्ताद की याद आएगी तो उस जगह को देखेंगे, कलेजा ठंडा होगा। फिर वहीं गए जहाँ पढ़ने आते थे, पढ़ाने आते थे, गए जाके बैठे, देखा थोड़ी देर में हजरत खिज़र फिर चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। हजरत मखदूम मागिमी ने देखा, उठ के खुशी से दौड़े, सीने से लग गए। हजरत आप कैसे आए? आपने तो कहा था अब नहीं आओगे, पढ़ाने नहीं आना के। कहा हाँ कहते हैं हाँ बेटे मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया। कहा फिर क्यों आए हो? कहा जब तेरी माँ रोई है उसका आंचल उठा है, रब ने कहा था खिज़र जा। मैंने कहा मालिक मैंने तो वादा किया था राज खुलने पर पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा पढ़ाने नहीं जाना है। कहा फिर क्या करना है? कहा जा उसको सीने से लगा, जितना तेरे सीने में है उतना मेरे मखदूम के सीने में डाल। अल्लाह लोगों माँ के कदमों में पड़ जाया करो। जो रुतबे 12 बरस की इबादत से नहीं मिलते ना, वो माँ की चंद लम्हों की दुआओं से मिल जाया करते। अल्लाह वली बना देगा, आप वली बन जाएंगे, मगर माँ बाप से दुआएं लें। एक होता है ना अम्मा दुआ कर दिया, और एक होता है ऐसा काम कर दो कि खुद ब खुद माँ के होठ हिलने लग जाएं, माँ के होठ हिलने लग जाएं। अल्लाह ने बड़ा असर माँ की दुआओं में रखा है। आज सबसे मजलूम माँ बाप होते जा रहे हैं। माँ बाप है ना, आज सबसे ज्यादा मजलूम माँ बाप है। सबके लिए वक्त है हमारे पास, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। दिल्ली, मुंबई, दुबई, कोयत, सऊदीया, जो जहां रहते हैं ना, मेरी एक गुजारिश है, पैसे के लिए माँ बाप ना छोड़ना, पैसे के लिए माँ बाप ना छोड़ना।
जिंदगी रही तो पैसा फिर कमा लोगे, लेकिन माँ बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी दौलत, इनका कोई बदल नहीं है। बाजार में हर रिश्ता खरीद लो, लेकिन माँ बाप नहीं मिला करते। जिस तरह दुनिया में हम सब का खुदा एक है ना, उसी तरह हर शख्स का बाप भी एक होता है। ये याद रखिएगा, बाप कभी दोबारा नहीं मिल सकते। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनकी इज्जत करें। इनके लिए अल्लाह से लंबी उम्र की दुआएं मांगा करें। कभी कभी रोना आता है ना, कुछ बेटे परदेश होते हैं, माँ बाप का जनाजा भी फोन पे देखते हैं, फोन पे देखते हैं। ये भी कोई जिंदगी है यार, ये भी कोई जिंदगी है। चलो जो सऊदी में, दुबई में, वो तो परदेश में है, लेकिन ऐसे भी बदबख्त बेटे होते हैं, जनाजा होते हुए भी उनकी नमाज में शामिल नहीं होते। जी सच। कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कहाँ है बड़ा बेटा, का वो पेड़ के नीचे, कहा कि उनका कपड़े सही नहीं। ये बाप का आखिरी सफर है यार, आज तो इसका हक अदा करो। आपसे मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने रिश्तों की कदर करें, माँ बाप को राजी करें। अगर ये राजी हो जाए ना, तो इनके उठे हुए हाथ हमारी बिगड़ी हुई तकदीर संवार दिया करते हैं, बिगड़ी हुई तकदीर संवार दिया करते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन कहते, मालिक मैं तेरा कलीम हूं, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? फरमाया फलां चौक में एक बंदा रहता है, क्या करता है? गोश्त का काम। मिलने की तलब हुई, पहुंच गए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, सुबह से शाम तक बैठे रहे दुकान के सामने, कोई जाहिरी इबादत नजर नहीं आई। शाम को दुकान बंद करके जाने लगा, उसके साथ चल लिया। सलाम किया, उसने कहा कौन? कहा परदेसी हूँ। अच्छा, तो वो कहने लगा अगर परदेसी हो ना तो मेरे मेहमान नहीं बन जाते? आपने कहा ठीक है। वो घर ले गया, उसके घर गए, सिर्फ देखना था उसको कि क्या करता है ये। अल्लाह अकबर, जानते हो, घर गए ना तो जाके देखा एक बूढ़ी माँ है, उसने उसको खाना खिलाया, खिला पिला के लेटाया, उसके होठ हिलने लगे। तो हजरत मूसा ने कहा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। कहा ये क्या कह रही है? हंस के कहने लगा माँ है ना हजरत, तो बस ऐसी बातें करती रहती है। कहा क्या कहा इन्होंने? कहा ये कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। कहा ये कहती है हजरत। जनाब वो उसको तो नहीं मालूम ये कौन, वो तो मेहमान समझ रहा। कही ये कहती है अल्लाह मेरे बेटे को हजरत मूसा का साथी बना देना। अब खुद ही बताओ जनाब, आप कहाँ मूसा और कहाँ मैं? बताइए, समझ में आने वाली बात है। आगे बड़े सीने से लगाया, कहने लगे सुन, मैं मुबारकबाद देने, खुशखबरी देने आया हूँ, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल फरमा ली है, और जो तेरे सामने है यही मूसा है, और रब ने बता दिया है तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। ये माँ की दुआएं होती, इसलिए इनकी दुआएं लें, इनसे मोहब्बत करें, और कोशिश ये करें कि हम इनको राजी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को राजी करें, ठग भी